तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हम बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो ये कहानी है 45 साल के सासाके की, जो अपनी नौकरी से काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। और फिर उसकी मुलाकात होती है यामादा नाम की एक लड़की से, जो उसकी मुस्कान देखकर उसका अच्छा दिन बनता है। लेकिन एक दिन अचानक से उसे यामादा नहीं मिलती और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तो तभी उसे तमयामा नाम की एक लड़की मिलती है और उससे बात करती है और उसके साथ सिगरेट पीती है। और सासाकी को लग रहा होता है कि तमयामा ना कोई नई लड़की है, लेकिन फनी सीन यहाँ पर ये हो जाती है कि तमयामा और यामादा दोनों एक ही लड़की है। बट सासाकी को ना ये चीज बिल्कुल भी पता नहीं होता और अचानक से ये कहानी रोम कॉम में बदल जाती है और यहीं से एपिसोड 1 शुरू होता है। तो कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि सासाकी छत पे खड़ा होकर सिगरेट पी रहा होता है, पर तभी एक बंदा ना उसे ढूंढते हुए ऊपर आता है और उससे बोलता है, तो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। सासाकी उससे पूछता है कि क्या कुछ काम था जिस वजह से तुम मुझे ढूंढ रहे थे। वो बंदा बताता है कि चीफ ने एक और बेकार मीटिंग शुरू कर दी है जो कभी भी खत्म होने का नाम नहीं लेती। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सासाकी ने अपने ऑफिस का सारा काम खत्म करके अपने घर के लिए निकल जाता है, पर तभी उसे रास्ते में एक सुपरमार्केट दिखाई देता है और वो उसके अंदर आ जाता है। और इसके बाद वो अंदर आके शॉपिंग वगैरह करने लग जाता है और तभी वो काउंटर पे जाता है और तभी उसकी मुलाकात यामादा से होती है। यामादा वहाँ पर उसके सारे सामान को चेक करती है और सासाकी अपने सामान को वहाँ से लेकर निकल जाता है। सासाकी बाहर आते हुए बोलता है कि यामादा वो इंसान है जो मुझे काफी ज्यादा सुकून देती है। बंदा बताता है कि मैं आजकल कुछ ज्यादा ही सुपरमार्केट में जाने लगा हूँ, जबकि मुझे कुछ चाहिए भी नहीं होता। और सासाकी के मन में ना उसे गिफ्ट देने का सोचता है कि अगर मैं उसे गिफ्ट दूं तो कहीं वो खुश हो जाए, पर तभी वो अचानक से हंसने लगता है कि इस उम्र में भी वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। अब अगले दिन हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सासाकी का बॉस ना सासाकी को डांट रहा होता है। तो हमें पता चलता है कि सासाकी ने कुछ जरूरी चीजें उसे टाइम पर नहीं दी और वो बॉस उसे काफी ज्यादा सुनाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी इमेज काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, और ऐसे ही करके ना उसे काफी देर तक सुनाता है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सासाकी ना 12 बजे रात को घर जा रहा होता है, क्योंकि कुछ देर पहले मीटिंग हुई थी जो कुछ भी फैसला नहीं हुआ, और इससे बंदा ना काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। फिर वो डिसाइड करता है कि अब वो यामादा से मिलने के लिए जाएगा, पर जैसे ही सासाकी सुपरमार्केट आता है बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि आज ना यामादा के जगह पर कोई और था। और ये देखकर सासाकी का मूड ना उदास हो जाता है। बंदा नोटिस करता है कि आज कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और वो अपना मूड बनाने के लिए सिगरेट पीने का ट्राई करता है, पर तभी वो सिगरेट वाला बोर्ड देखकर रुक जाता है और वो दूसरी जगह आ जाता है। सासाकी नोटिस करता है कि यहाँ पर भी स्मोकिंग एरिया नहीं है और ये देखकर वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है, पर तभी अचानक से उससे एक लड़की आवाज लगाती है और उससे बोलती है कि अगर तुम्हें स्मोकिंग करनी है तो तुम यहाँ पर कर सकते हो। सासाकी नोटिस करता है कि ये सुपरमार्केट का पीछे वाला हिस्सा है और उससे पूछता है कि अगर हम यहाँ पर स्मोकिंग करें तो हमें डांटनी पड़ेगी। यामादा उसे बताती है कि ना कोई यहाँ आता है ना कोई यहाँ जाता है, तो तुम आराम से स्मोकिंग कर सकते हो। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो ना वहाँ पर बैठकर स्मोकिंग करने लग जाता है, और तभी सासाकी यामादा के पर्सनैलिटी को देखकर अपने मन में बोलता है ये बिल्कुल भी सुपरमार्केट जैसी नहीं लग रही। और तभी अचानक से यामादा ना अपने सिगरेट को जलाने के लिए अपना मुंह आगे करती है, और ये देखकर सासाकी ना डर के मारे घबरा के गिर जाता है। सासाकी शर्माते हुए बोलता है कि तुम्हें बोलना चाहिए था ना, आखिर कौन ऐसे लाइटर मांगता है। यामादा उससे लाइटर मांगते हुए बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं कुछ ख्यालों में डूब गई थी। और इसके बाद यामादा भी स्मोकिंग करने लग जाती है, और तभी उससे पूछती है कि तुम वही आदमी हो ना जो हमेशा रजिस्टर नंबर 2 के लाइन में लगते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें यामादा काफी ज्यादा पसंद है। ये देखकर सासाकी अपने मन में बोलता है इसने तो पूरे सबूत के साथ ही मुझे पकड़ लिया। यामादा बताती है कि वो काफी ज्यादा सुंदर भी है और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बॉडी भी रखती है, तो मुझे लगता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी होगा। सासाकी उसे समझाता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं उसे इसलिए देखता हूँ क्योंकि मेरा मूड अच्छा हो जाता है। तभी यामादा बताती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं उसके साथ चक्कर चलाने के लिए या तो उसके करीब आने के लिए, और वो बताती है कि सासाकी तुम उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं हो, और ये देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। भाई नेक्स्ट सीन में सासाकी को लगा होता है कि तमयामा वो लड़की है जो बड़े उम्र वाले लोगों को मजाक उड़ा के मजे लेती हो, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो काफी अच्छी लड़की है जो अपने साथ काम करने वाले लोगों को भी फिक्र करती है। और तभी वहाँ पर तमयामा ना सासाकी का नाम लेते हुए बिल देती है, और तभी सासाकी उसे घबराते हुए पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तमयामा बताती है कि तुम्हारे कार्ड पर लिखा हुआ था, और वो बताती है कि मैंने तमयामा से सुना कि तुम मेरे बहुत बड़े फैन हो, और ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। और ये सुनकर सासाकी का चेहरा ना काफी ज्यादा लाल हो जाता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि तमयामा ने उसे बता दिया। और तभी सासाकी धीरे से बोलती है कि उस एरिया में स्मोकिंग करने फिर से आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।